नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियां और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियां। तो आज की कहानी है विकास की। विकास जो कि अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ दिल्ली में रहता है। देखिए, जगह और नाम हमने बदल दिया है क्योंकि हमें जगह और नाम बताने के लिए मना किया गया था। तो विकास जो है दिल्ली में रहता है अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ, और अभी ये 12वीं कक्षा में पढ़ता है। विकास जो है बड़ा ही रिजर्व नेचर का लड़का है। ये मतलब बहुत ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता, ना ये किसी को दोस्त बनाता। मतलब ये एकांत में रहने वाला बिल्कुल शांति प्रिय बच्चा है, ना ये किसी से बात करता है। आप समझते हैं कुछ लड़कों का, कुछ बच्चों का मतलब नेचर होता है कि वो ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते, किसी को दोस्त नहीं बनाते, और इसका भी ऐसा ही है विकास का। ये किसी से ना इसकी कोई दोस्ती, ना किसी से ज्यादा बात करता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि घर पे अपने माता पिता और छोटे भाई से बात नहीं करता, या फिर ये भी कारण नहीं है कि माता पिता जो है इससे प्यार नहीं करते। माता पिता बहुत प्यार करते हैं इससे और इसकी हर जरूरत पूरी भी करते हैं, और छोटा भाई भी इससे बहुत प्यार करता है। लेकिन इसका नेचर ही ऐसा है कि ये बिल्कुल एकांत में रहना पसंद करता है। तो अब ये जो है 12वीं कक्षा में हो गया है, और इसके कक्षा में ही, इसकी क्लास में ही एक लड़की है इसकी कॉलोनी की, जिसे ये बहुत पसंद करता है। जी हाँ, होता है ना, मतलब है कि भाई मैं इसके साथ, इस लड़के के साथ या इस लड़की के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। मतलब कुछ गलत नहीं, सिर्फ दोस्ती। लेकिन इसके अंदर उससे बात करने की भी हिम्मत नहीं है। अब जो है इनके स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं, और जब छुट्टियां हो जाती हैं तो इसको कोई बुक लेनी थी, और ये एक बुक शॉप में जाता है, और वहां पर इसकी नजर एक किताब पर पड़ती है जिसके ऊपर लिखा हुआ था काला जादू वशीकरण। तो इसे वो किताब पसंद आई, इसने उस किताब को वहीं पर उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। इसने 2-4 लाइनें ही पढ़ी थी, इसे उस किताब में इंटरेस्ट आया। देखिए, जब हम इन चीजों की तरफ जाते हैं, और खासकर कि ऐसे बच्चे जो बिल्कुल एकदम रिजर्व नेचर के होते हैं, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते, वो बच्चे जो है ज्यादातर इन चीजों की तरफ जाते हैं। मतलब किसी भी ऐसी चीज की तरफ चले जाते हैं, और जब भी हम इन चीजों की तरफ जाते हैं तो ये चीजें हमें आकर्षित करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं। और बच्चों देखिए, गलती से भी, भूल कर भी इन चीजों में नहीं जाना चाहिए कभी भी। कभी भी इन जो तीसरी शक्ति, काला जादू, टोने टोटके, इन चीजों से बहुत दूर रहना चाहिए। ये चीजें ठीक नहीं होती। लेकिन ये उस किताब को अपने घर पर ले आया है, घर वालों की नजरों से बचाकर अपने घर पर ले आया है, और रात में बैठकर ये उस किताब को पढ़ रहा है। इसका छोटा भाई जो कि इसके साथ ही सोता था इसी के रूम में, उसने कहा भी कि भैया आप सोइए, काफी देर हो गई है, अभी कौन सा आपके बोर्ड के एग्जाम है, अभी तो काफी टाइम है। तो ये कहता तू सो जा, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर और पढ़ूंगा अभी। और ये पढ़ क्या रहा था? वही बुक, वही जो काला जादू वाली किताब थी, वही। और इसको जो है उसमें बड़े अच्छा मतलब मजा आ रहा था। कुछ अलग से मंत्र इसको दिखाई दे रहे थे कि भाई इस मंत्र को जो है सिद्ध करने से सिर में दर्द हो जाता है, इससे उल्टियां होती है, इससे ये होता है। मतलब किसी के लिए भी हम कुछ भी करते हैं तो उसके लिए उसमें मंत्र लिखे होते हैं। उस इस टाइप की जो किताबें होती हैं उनमें मंत्र लिखे होते हैं, और ये उन मंत्रों को जो है याद करना शुरू कर चुका था। अब इसका मतलब हर रोज ऐसा ही ये कर रहा था, हर रोज उस बुक को पढ़ रहा था। इसने काफी इंटरेस्ट लिया उस बुक में और पूरी पढ़ी। उसके बाद इसने और बुक भी उस चीज से रिलेटेड ढूंढना शुरू कर दिया। उसको काफी मतलब अब ज्ञान हो चुका था। जी हाँ, छुट्टी जो इसकी थी, उन छुट्टियों में सिर्फ इसने उसी उन्हीं चीजों के बारे में पढ़ा। लेकिन अब ये उत्सुक था कि मैं ये ट्राई किस पे करके देखूं। जी हाँ, ट्राई किस पे करके देखूं, अब इसको ट्राई करना था। स्कूल की छुट्टियां खत्म होती हैं, ये स्कूल जाता है, और ये बहुत तैयारी के साथ स्कूल गया है। जी हाँ, बहुत तैयारी के साथ इसको वहां पर ट्राई करके देखना था। और इसने जो वो चीज सीखी हुई थी वो एक बच्चे पर इसने ट्राई की वही स्कूल में, और वो काम कर रही थी। उस बच्चे की हालत बहुत खराब हो गई थी थोड़ी देर में। इतना भयंकर उसका सिर दर्द हो गया था कि उसे जो है थोड़ी देर बाद ही घर भेजना पड़ा उस बच्चे को, और ये खुश हो रहा था।
देखिए ये चीजें शुरू में जो है ना बहुत अच्छी लगती है हमें, क्योंकि हम किसी पर भी कुछ भी कर रहे हैं और वो चीज काम कर रही है, वो विद्या। अगले दिन इसने फिर एक लड़के पर ट्राई किया, लेकिन अब ये डर गया, क्योंकि इसने जो उस पर जो अपनी विद्या का जो परीक्षण करके देखा, जो ट्राई किया, उससे उस बच्चे को जो है उल्टियां शुरू हो गई और थोड़ी देर बाद उसकी उल्टियों से खून आने लग गया, जिसे देख देख कर ये डर गया। लेकिन ये अंदर ही अंदर खुश भी हो रहा था। इसने तकरीबन सभी अपने क्लास के बच्चों पर अपना जादू ट्राई किया और इसे बहुत अब घमंड हो चुका था। यहाँ तक कि इसने टीचर्स पर भी वो चीजें जो है ट्राई की कि टीचर्स की नजर इस पे ना पड़े। टीचर कोई भी सवाल पूछते थे तो सभी बच्चों से पूछ लेते थे, लेकिन इससे कोई कभी सवाल नहीं पूछता था, क्योंकि इसकी तरफ किसी की नजर ही नहीं जाती थी। इसने अपनी विद्या से ऐसा कर दिया था। ये मतलब बहुत कुछ सीख चुका था। अब होता क्या है कि जो लड़की अभी मैंने शुरू में आपको बताई थी, वो लड़की इसी की कॉलोनी में रहती है और उस लड़की का एक दिन बर्थडे है और वो सभी को इनवाइट करते हुए घूम रही है कि भाई मेरा बर्थडे है, शाम को मेरे घर आना है, पार्टी है। इनके घर भी वो आती है और इन लोगों को भी इसने इनवाइट किया। तो विकास की जो मम्मी है वो इसको बोलती है कि भाई इस गुड़िया का बर्थडे है, हमें इनविटेशन आया है, इसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आना है विकास। तो ये विकास जो है ये तो चाहता ही था कि मैं इसके घर जाऊं, इससे बातचीत करूं। ये उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए गया है और ये उसके घर जाता है, लेकिन अपनी किसी विद्या के साथ नहीं, बिल्कुल साधारण विकास बन के। और आज इसने अपने मन की बात उस लड़की को कह डाली। जब वो लड़की इसको दरवाजे तक छोड़ने आई तो इसने अपने मन की बात उसको कह डाली, लेकिन उस लड़की ने इसको मना कर दिया कि देखिए मुझे किसी से बात करना ज्यादा पसंद नहीं है, और रही दोस्ती की बात तो मैं आपसे कोई दोस्ती नहीं कर सकती। अब इसको जो है बहुत बुरा लगा कि इसने मुझे मना किया, और ये गुस्से में अपने घर आता है और उसके लिए कुछ करने की तैयारियां शुरू कर देता है, मतलब काला जादू। जी हाँ, और ये तैयारी शुरू कर चुका है, लेकिन इसको जो है कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही। अब ये सोच रहा है कि ये चीजें मैं किससे पूछूं, कहाँ सीखूं, और ये पहुंचता है कुछ आगोरियों के पास। जी हाँ, और वो आगोरियों से पूछता है कि ये क्या चीज है। आगोरी इसको मना कर देते हैं कि बेटा तू छोटा सा बच्चा है, ये चीजें ठीक नहीं है, तू इन चीजों से दूर रह। लेकिन ये कहता है कि मैं छोटा बच्चा नहीं हूं, मैं बहुत कुछ जानता हूं, आप लोग मुझे ये बताएंगे या मैं किसी और के पास जाऊं। वो लोग इसे बहुत समझाते हैं कि बेटा ये चीजें शुरू में अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में जो है ये चीजें जितना हमें फायदा देती हैं उससे कई गुना ज्यादा हमारा नुकसान करती हैं ये चीजें। तू मत कर, इन चीजों से दूर रह, अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। तो ये उन आगोरियों को वहां पर कई चीजें करके दिखा देता है काला जादू से रिलेटेड। तो वो भी कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, अगर तू नहीं मान रहा तो हम तुझे वो चीज देते हैं। उन्होंने कुछ पढ़ के इसको दिया, लेकिन जाते जाते भी उन्होंने बोला कि इसका परिणाम ठीक नहीं होगा, तो ये याद रखना। तो ये कहता कोई बात नहीं, मैं सब चीजें सीख चुका हूं और मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। और अब इसने उस लड़की पे जो है मतलब एक प्रेत छोड़ दिया। जी हाँ, और रात में ही उस लड़की के घर से मतलब रोने की बहुत जबरदस्त आवाजें आ रही। उस लड़की की जो है बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। 3 दिन तक वो बिटिया जो है हॉस्पिटल में रही, और 3 दिन में ही जैसे ही वो वापिस आई तो सब लोग देखकर बोल रहे थे कि ये तो ऐसी लग रही जैसे पता नहीं कितने महीनों से बीमार है। वो लड़की 3 दिन में ही, वो गुड़िया बेचारी सूख चुकी थी बिल्कुल एकदम से, क्योंकि वो प्रेत उसके खून को चख चुका था, उसके मांस को खा रहा था वो प्रेत अंदर से। बहुत परेशान थी, उसने 15 दिन तक उस बिटिया को परेशान किया। जी हाँ, विकास ने 15 दिन तक उस बिटिया को परेशान किया, और अब उसके पास बहुत ही कम समय रह गया था बिटिया के पास। लेकिन अब इसे जो है उस चीज का पछतावा हो रहा था विकास को कि मैंने ये गलत किया। लेकिन यहाँ पर इससे गलती क्या हुई कि उसने विकास ने जो वो प्रेत तो उस लड़की पे छोड़ दिया, लेकिन इसको वापिस बुलाना उसे नहीं आता। जी हाँ, वापिस बुलाना या जहां से वो वापिस वहां से जहां से वो आया था उसको वहां वापिस भेजना इसे नहीं आता। ये वापिस से उन आगोरियों के पास जाता है। तो वो आगोरी जो है कहते हैं कि क्या हुआ, क्यों आया है अब हमारे पास। तो ये उनके सामने रोने गिड़गिड़ाने लग जाता है। तो आगोरी कहते हैं कि देख, हम इसमें तेरी कोई मदद नहीं कर सकते। हाँ, अब एक काम तो हो सकता है कि वो जो प्रेत
जो तूने 15 दिन तक उस बिटिया पे छोड़ा है, वो अब घर बना चुका उसके शरीर में। सिर्फ अब एक ही काम हो सकता है कि या तो तू उस प्रेत को अपने शरीर में ले, या अपने घर में, घर के किसी भी सदस्य में, अपने भाई या माँ बाप किसी के शरीर पे उसे छोड़ दे, तो ही वो गुड़िया, वो बिटिया जो है ठीक हो सकती है। तो विकास जो है घबरा जाता है कि मैं अपने परिवार वालों पे तो मैं किसी पे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, मैं अपने शरीर पर उसे रखने के लिए तैयार हूं। तो वो आगोरी कहते हैं कि देख, जो खेल उसने उस बिटिया के साथ 15 दिन में किया है, वो खेल अगर वो चाहे प्रेत, तो वो तेरे साथ 15 मिनट में कर सकता है। और हाँ, उसके बाद जो तू ये विद्या जितनी भी तूने सीखी है वो सब तू भूल जाएगा। तो ये रोते हुए उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि हाँ, आप उसे ठीक कर दीजिए, उस बेचारी की कोई गलती नहीं है, मेरे शरीर में छोड़ दीजिए उसको। तो वो अघोरी कहते हैं ठीक है। और अगले दिन से इसे वो प्रेत अपने साथ दिखाई देने लग गया, और इसके माता पिता और भाई को भी बहुत बार अनुभव हो चुका है, क्योंकि इसने जो जादू शुरू किया था, जो काला जादू, जो तंत्र मंत्र तोने टोटके सीखने शुरू किए थे, उसकी वजह से इसके घर में बहुत प्रेत आ चुके थे, और इसके माँ बाप और भाई को कई बार वो चीजें दिख चुकी थी। लेकिन ये जो प्रेत अब इसके साथ है, ये इसके साथ अभी कोई खेल नहीं कर रहा है, लेकिन इसको दिखाई दे रहा है, वो जैसे शीशे में खुद को देखता है तो इसको अपने साथ कोई खड़ा दिखाई देता है। मतलब अब ये डर रहा है और अपनी सारी विद्या ये भूल चुका है। ये वापस फिर से उन आगोरियों के पास जाता है, और वो इसे दूर से ही रोक देते हैं कि तू वहीं रुक जा, हम तेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि तेरे साथ जो चीज आई है वो बहुत खतरनाक है। तो एक आगोरी उनमें से उठकर इसके पास जाता है और पूछता है, हाँ बता, अब क्या बात है। तो ये जो है रोते हुए कहता है कि मैं बहुत डर रहा हूँ, मैं क्या करूं अब। तो वो आगोरी जो है वो उसे कहते हैं कि तू अभी तक बचा हुआ इसलिए है क्योंकि भगवान का थोड़ा बहुत हाथ है तेरे सिर पे, इसीलिए तू बचा हुआ है, और तू अब कुछ नहीं कर सकता और हम भी कुछ नहीं कर सकते। हमें भी इस शक्ति को, इस प्रेत को वापस भेजना नहीं आता। तू अब एक ही काम कर सकता है, तेरे पास मैक्सिमम 20 से 25 दिन है, तू खत्म हो जाएगा, तेरे को अंदर से खा जाएगा ये और तेरी मृत्यु हो जाएगी। तू एक ही काम कर सकता है, बस भगवान पे आस्था रख, मतलब जितना हो सके उतना समय जो भगवान को दे, मंदिर जा, मतलब पूजा पाठ कर। सिर्फ एक आस्था ही तुझे बचा सकती है, भगवान में आस्था ही तुझे बचा सकती है, और तेरे पास कोई उपाय नहीं है। लेकिन ये मंदिर जाए कैसे, वो प्रेत इसको जाने दे तब ना। ये कहीं नहीं जा रहा है, करीब 2.5 महीने तक ये स्कूल भी नहीं गया था। 10-15 दिन इसको हो चुके हैं, ना ये घर से निकल रहा है, बेड से ही नहीं उठ रहा है, ये बिल्कुल एकदम लकड़ी की जैसे सूख चुका है ये एकदम से। और माता पिता बहुत परेशान है, डॉक्टरों को बहुत दिखा चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट जो है नॉर्मल आ रही है, कोई समस्या ही नहीं आ रही। डॉक्टर क्या करेंगे, देखिए साइंस साइंस इन चीजों को नहीं मानती, और ये चीजें हाँ एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इन चीजों को कोई प्रूफ नहीं कर सकता कि ये चीज किसी प्रेत ने, किसी भूत ने, किसी छलावे ने की है, मतलब किसी तीसरी शक्ति ने की है। लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी, एक दिन इसके पड़ोस में जो है सुंदरकांड हो रहा था, सुंदरकांड का पाठ हो रहा था, और इन सभी को भी इनविटेशन आया था, और ये भी वहां चला जाता है अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ, और गलती से वो प्रेत भी इसके साथ चला गया। और वहां पर एक छोटा सा बच्चा था, 9-10 साल का बच्चा, जिसे हनुमान चालीसा बिल्कुल कंठस्थ याद थी, और बहुत ही सुरीले स्वर में वो गाता था। तो सब लोग उसे कहते हैं, उस बच्चे को, कि बेटा तू जो है हनुमान चालीसा का पाठ कर आज। और जब वो बच्चा जो है हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करता है, तो विकास जो है अपना सिर दीवारों में मारने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है। जो वहां पर 2-3 पंडित जी बैठे थे, वो कहते हैं कि बच्चा किसके साथ आया, कौन है ये। तो इसके माता पिता कहते हैं विकास के कि हमारा बच्चा है ये। तो कहते हैं इसके साथ तो बहुत बड़ी बाधा है। और वो जो बच्चा हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था वो डर गया है, मतलब उसने हनुमान चालीसा जो है बंद कर दी है। तो पंडित जी कहते हैं कि बेटा तू डर मत, और हनुमान चालीसा रोक मत अपनी, मतलब जो हनुमान चालीसा का पाठ शुरू रख, तू चालू रख, तेरे ऊपर तो साक्षात बालाजी का हाथ है। तो बच्चा जो है इसके तरफ पीठ कर लेता और फिर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देता है। अब ये जो है इसकी हालत बुरी है, ये बुरी तरीके से चीखे मार रहा है, मतलब
दीवारों पे सिर मारा, लेकिन माता पिता और कई लोग इसे पकड़े हुए हैं। हनुमान चालीसा संपूर्ण होती, उसके बाद हनुमान अष्टक का पाठ पंडित जी शुरू करते हैं और ये एकदम से बेहोश हो जाता है। जी हाँ, और जो पंडित जी हैं वो अपने पूरे विधि विधान से इसके साथ जो प्रेत था उसकी मुक्ति करवाते हैं। अब विकास जो है बिल्कुल ठीक हो चुका है, लेकिन ये इसका शरीर वैसे ही दुबला पतला है एकदम अभी तक, और कमजोरी इसमें बहुत ज्यादा है, और ये अपनी पुरानी जितनी विद्या इसने सीखी थी वो सब भूल चुका है। और ये अब बालाजी का भक्त है, तो सुबह शाम दिन रात हर टाइम जय वीर बालाजी, जय वीर बालाजी, और हनुमान चालीसा का पाठ किए बगैर ये कभी सोता नहीं है अब। तो देखिए, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और हाँ, ये जो चीजें होती हैं बच्चों, भूत प्रेत, छलावा, टोने टोटके, काला जादू, इन चीजों से हम लोगों को दूर ही रहना चाहिए। ये चीजें हम साधारण इंसानों के लिए नहीं है, ये चीजें तांत्रिकों के लिए और आघोरियों के लिए होती हैं। हमें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और अगर चैनल पर नए हो और ऐसी ही कहानियां सुनना आपको पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे भी आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है दोस्तों। जय श्री श्याम, हर हर महादेव।